हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल माई ज्ञानपुर में। तो चलिए साथियों, आज हम बताएंगे बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी के जी हाँ सब्जेक्ट से चैप्टर 1 के पुष्पी पाठों में लैंगिक जनन के 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन से। आज का जो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले दिया गया है क्या जी, सबसे पहले जो दिया गया है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। भाई, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, यही पूछ रहा है ना। तो सीधी सी बात होता है, अनिषेक जनन हम उसे कहते हैं, ठीक है, बिना निषेचन के। क्या होता है? बिना निषेचन के। बिना निषेचन, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक द्वारा, मादा युग्मक द्वारा नए नए जीव, नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन। ठीक ना। अनिषेक जनन यही होता है कि क्या होती है, यह बिना निषेचन का। समझ रहा है ना? बिना निषेचन का मतलब क्या होता है, इसमें केवल एक ही मादा युग्मक रहता है और मादा युग्मक से ही क्या हो जाता है, नए फल का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब नए जीव का निर्माण हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। इसलिए किस इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए कौन सा रूप देते हैं, इसलिए इसे अलैंगिक रूप क्या देते हैं? अलैंगिक, अलैंगिक रूप शब्द नाम, अलैंगिक शब्द रूप शब्द नाम देते हैं। क्योंकि अलैंगिक मतलब क्या, समझ रहे हैं ना? अलैंगिक मतलब उसमें केवल एक ही युग्मक का भाग लेता है और एक ही युग्मक भाग लेके नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर सेब देख रहा है ना, सेब है, केला है, देख रहा है नहीं देख रहा है? ये सभी चीजें दिख रही है आपको ना, ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ दिख रही है स्क्रीन पे, यहाँ दिख रही है, यहाँ पपीता है, ठीक है, यहाँ पपीता है, अंगूर है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई? यह जो होता है अनिषेक जनन के एग्जाम्पल होते हैं। समझ आ रहा है? अब चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज जितना क्वेश्चन लाया हूं ना, उसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 100% मैं कह रहा हूं, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को कहता है कि सेब को कूट फल क्यों कहा जाता है, समझा के लिखिए। भैया, सेब को कूट फल क्यों कहा जाता है? तो सीधी सी बात है इसका। देखिए, सेब को कूट फल इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, देखिए, सेब, सेब को, सेब को कूट फल इसलिए, इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए कहा जाता है कि क्या करता है यह इस पे मतलब इसके बाहरी पर, समझ रहे ना? यानी इस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण के समय, समझ रहे ना? इस क्योंकि, जी, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इसके निर्माण, निर्माण के समय, निर्माण के समय, ठीक ना, पुष्पासन, निर्माण के समय पुष्पासन, पुष्पासन के, समझ रहे? पुष्पासन के बाहरी, पुष्पासन के क्या होता है? पुष्पासन के, ठीक, निर्माण के समय पुष्पासन पेरिकार्प के चारों ओर, पुष्पासन के पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प के चारों, चारों ओर, चारों ओर, ठीक ना, चारों ओर एक परत की वृद्धि, एक परत की, एक परत की वृद्धि कर मांसल, मांसल भाग, भाग बनता है।
मांसल भाग बनता है, मांसल भाग बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मांसल भाग बनता है, समझ रहे हैं, मांसल भाग बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेब को कूट फल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, नहीं चित्र में देख रहे हैं ना, जब क्या होता है, जब इसका पुष्पासन होता है, समझ रहे हैं ना, जब ये पुष्प देता है उसी टाइम में क्या होता है, उसी टाइम इसके बाद ना, इसका निर्माण के समय पुष्पासन के पेरिकार्प, जो पुष्पासन के बाहरी कार्प होता है, वह एक गूता बनाता है। गूता देख रहा है ना, दिख रहा है, यह गूता दिख रहा है इसमें, यह गूता दिख रहा है ना, यह जो गूता दिख रहा है, यानी गुद्दे का मतलब क्या इसको बोलते हैं, चारों ओर एक वृद्धि, चारों ओर एक वृद्धि कर मांसल भाग बनाता है। मांसल, मांसल का मतलब उस पे केवल तो केवल क्या बनता है भाई, उसमें केवल तो केवल क्या बनता है, मांसल बनता है। और मांसल युग क्या होता है, खाने के युग होता है। मांसल भाग बनता है जो क्या होता है, जो खाने योग्य होता है, खाने योग्य होता है, योग होता है ना, बोलिए होता नहीं होता है। देखिए ये जो मांसल बनता है इसी का भाग खाते हैं ना, यही मांसल वाला भाग हम लोग खाते हैं ना, यही मांसल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कूट फल कहा जाता है। भैया लिख लो लिख लो, एग्जाम में छप रहा है, एकदम छपेगा। मैं कह रहा हूँ 100% जितना भी क्वेश्चन लेकर आए वाला, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर लड़ेंगे, ये चैलेंज देख मैं कह रहा हूँ कि लड़ेगा इसमें क्वेश्चन, आप लोग इसको तैयारी करके जाइएगा। चलिए अगला क्या है सुनिएगा, हाँ बोला गया कि नहीं दो आभासी फलों का नाम बताइए। तो दो आभासी फल किसे कहते हैं भैया, एग्जाम्पल में सीधा आभासी फल का मतलब वही हो गया ना, जो क्या होता है, जो पुष्पासन से क्या होता है, फल का निर्माण होता है, केवल पुष्प से ही फल का निर्माण हो जाता है, ठीक ना, यानी इसको कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका केला भी हो जाएगा, एक केला हो गया, पपीता लिख लीजिए, सेव लिख लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आभासी फल है। क्या है, आभासी फल। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलता हूं, देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, हाँ ये क्या है, दिया गया अनिषेक फलन क्या है, क्या है, अनिषेक फलन कहते किसे है, तो अनिषेक फलन कहते किसे, नोट कर लीजिए, सीधी सी बात क्या है इसकी, अनिषेक फलन आपसे पूछ रहा है तो सीधा इसका आंसर लिखिएगा जी, सीधा इसका आंसर क्या होता है, जो क्या होता है, जो क्या होता है, बिना निषेचन के बनने वाले फल, क्या होता है, लिख लीजिएगा, बिना निषेचन, बिना निषेचन क्या होता है, बिना निषेचन के बनने वाले फल, बनने वाले फल, बिना निषेचन के बनने वाले फल को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनिषेचन, क्या कहते हैं, अनिषेचन फलन कहते हैं। भैया यही क्वेश्चन कई तरह के बोलता है, कभी आभासी फल बोलता है तो कभी कूट फल बोलता है, तो अलग अलग टाइप का पूछता है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूँ। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर, एक या दो क्वेश्चन लड़ेगा भाई, ठीक है ना, अनिषेचन फलन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे तो क्या, सेव, केला, ये सब क्या है, ये इसी में आ जाएगा अनिषेचन फलन में, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ रहा है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है क्या जी, अब बोला गया है कि पुष्प, क्या बोला गया है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है भैया, दल का क्या कार्य होता है, दल समझ रहा है ना, हम पुष्प में कौन क्या क्या भाग पढ़ते हो भैया, पुष्प में हम एक क्या बोलते हैं बताइए, पुष्प में हम एक पढ़ते हैं स्त्री केसर, एक पुंकेसर, एक क्या पढ़ते हैं, एक बायदल, एक पुमंग, सॉरी पुमंग मतलब वही हो जाएगा आपका पुंकेसर वाला, और एक हम बोलते हैं दलपुंज, क्या बोलते हैं, दलपुंज। लेकिन इसमें क्या कहा, पुष्प में दल, दल कहिए चाहे दलपुंज कहिए, दलपुंज किसको कहेंगे, जो रंगीन भाग होता है। आंसर में लिखे तो क्या, रंगीन वाले भाग को क्या कहते हैं, रंगीन वाले भाग,
रंगीन वाले भाग भाग को क्या कहते हैं? रंगीन वाले भाग को क्या कहते हैं? पुष्प दल कहते हैं। लेकिन पूछा इसका कार्य क्या होता है, समझ रहे ना? ये आप फूल देख रहे हैं गुड़हल का, यह जो गुड़हल का आप फूल देख रहे हैं ना, देखिए यह जो गुड़हल का आपको फूल दिखाई दे रहा है यही है, इसको बोलते हैं पुष्पदल। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पदल या दलपुंज बोलते हैं। देख रहे हैं ना, ये रंगीन वाला भाग। इसका मुख्य काम होता है कीटों, किसको? लिख लीजिएगा, इसका मुख्य काम क्या होता है? कीटों और पक्षियों को आकर्षित कर, कीटों और पक्षियों को आकर्षित कर, ठीक ना, परागण कराना है। क्या कराना? कीटों और पक्षियों को आकर्षित कर परागण कराना ठीक ना। इसका मुख्य काम यही होता है। परागण होता है तभी निषेचन होता है, समझ रहा ना? परागण का मतलब क्या हुआ? जब तक कीट इस पे बैठेंगे नहीं, ठीक ना, ये जब तक इस पर कीट बैठेगा नहीं तब तक क्या होता है? जो पराग कोष के अंदर पराग कण होता है उसको फोड़ेगा नहीं। कीट बैठते हैं तभी पराग क्या होता है? पराग कोष फूटता है और उसमें से परागकण निकलता है, और परागकण निकल के वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका से फिर कहा जाता है अंडाशय में, और अंडाशय में जाने के बाद तब क्या होता है? फर्टिलाइज होता है, निषेचन होता है। तब निषेचन होता है तब क्या होता है? तब एक बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है, समझ रहे हैं ना? ये चीजें होती है। इसका मुख्य काम यही होता है कीटों और पक्षियों को आकर्षित कर क्या करता है? परागण कराता है। क्या कराता है? परागण कराता है, समझ रहा ना? ये होता है इसका मुख्य काम। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बोला गया दोहरा निषेचन। क्या बोला गया है? दोहरा। देखो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ना, हर साल पूछा जाता है अलग अलग तरह से। इससे पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया कि निषेचन, दोहरा निषेचन क्या होता है? इसको दोहरा निषेचन भी कहते हैं, द्वि निषेचन भी कहते हैं, समझ रहा है? यानी डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सुनिएगा। वृत्तबीजी मतलब समझ रहा है ना? वृत्तबीजी पौधों का मतलब क्या होता है? बीज वाले पौधे। कौन वाले? बीज वाले जो पौधे होते हैं उसको कहते हैं वृत्तबीजी। बीज वाले पौधों में पराग कण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका यानी मादा युग्म से, और तथा दूसरा कहा जाता है नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है, और इन दोनों क्रियाओं को क्या कहता है? निषेचन और त्रिशल्यन को सम्मिलित से रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है? इसमें से जो परागण क्या होता है? परागकण। क्या होता है? परागकण जो होता है, यानी पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं इसको? पोलेन ग्रेन का मतलब होता है परागकण। इसमें से दो परागकण निकलते हैं। एक परागकण कहाँ जाता है? इस कोशिका में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एक परागकण कहाँ जाता है? इस कोशिका में, मतलब अंड कोशिका में, समझ रहा है ना? एक अंड कोशिका में जाता है और दूसरा क्या होता है? इसके बाहर जाता है, ठीक है? अंड कोशिका के बाहर ये इसके शरीर को बनाता है। अब जब दोनों मिलते हैं तो त्रिसेचन होता है, और त्रिशल्यन को सम्मिलित हो जाने पर क्या होता है? ये दोहरा निषेचन होता है। क्या होता है? ये दोहरा निषेचन होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन, यानी द्वि निषेचन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, अब बोला गया है कीट द्वारा परागित पौधों का नाम बताइए। अरे भैया, कीट द्वारा तो बहुत पौधे होते हैं, बहुत ऐसे पौधे हैं जो कीट के द्वारा क्या होते हैं जी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सीधा इसके आंसर लिखिए। देखिए कौन कौन पौधा हो जाएगा? तो सूरजमुखी लिख लीजिए, सूरजमुखी लिख लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद क्या लिख लिए? सूरजमुखी आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद पपीता, कुसुम, पपीता लिख लीजिए।
कुसुम लिख लीजिए। आदि ऐसे पौधे हैं जो क्या होते हैं, कीटों द्वारा क्या होते हैं, परागित होते हैं। यानी इस पर जब तक कीट बैठेंगे नहीं तब तक ये फर्टिलाइज करेंगे नहीं, और जब तक फर्टिलाइज करेंगे नहीं तब क्या होगा, तब तक इनमें बीज बनेगा नहीं, भ्रूण बनेगा नहीं। समझ रहा ना? तो इसलिए इनका होना बहुत जरूरी है। तो कीट द्वारा परागित जो होते हैं, जैसे इसमें आपका ये भी हो जाएगा, गुलाब भी हो जाएगा, होता है ना, गुलाब हो जाता है इसमें। तो गुलाब तो मान लीजिए काट में लगाया जाता है, लेकिन पुष्प से उसके बीज भी बनते हैं, गुलाब के बीज भी बनते हैं। समझ रहे हैं ना? गुड़हल भी हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, सुनिएगा। दिया गया है कि पराग, क्या दिया है, पराग कोश में परागण किसके भोजन प्राप्त करता है, बताइए। परागकोश में परागकण जो होता है किसके भोजन प्राप्त करते हैं, बताइए, किसके भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर क्या होगा। परागकोश में, ठीक ना, परागकोश में जो परागकण होते हैं, यहाँ परागकण होगा, यहाँ कण होगा, ठीक ना। परागकण किसके भोजन से प्राप्त, किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा, परागकोश के अंदर समझिएगा, परागकोश समझ रहे हैं ना, परागकोश में एक टेप्टम नामक क्या होता है जी, टेप्टम नामक परत होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये जो चीजें दिखाई है क्या होता है, टेपिटम, क्या होता है, टेपिटम। टेप्टम नामक परत दिखाई दे रहा है, आप दिख रहा है ना, ये वाला परत दिख रहा है ना, देखिए ये वाला परत, इसको बोलते हैं टेप्टम नामक परत। यह परत क्या करता है, यह परत यह किसको को भोजन देता है, परागकण को क्या करता है, भोजन देता है। यही वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बोलिए क्या बोलते हैं, टेप्टम परत। क्या होता है, टेपिटम लिख लीजिएगा, टेपिटम क्या हो जाएगा, टेपिटम परत, टेप्टम परत है। और टेप्टम परत क्या करता है, परागकण को भोजन प्राप्त करता है। और इस टेप्टम परत में जो क्या क्या होता है, इसमें पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व, ठीक है, एंजाइम, और क्या होते हैं, और अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल आदि पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, आदि पदार्थ पाए जाते हैं, आदि, ठीक ना। ये जो होते हैं ये पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, देखिए ये होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, एंजाइम होता है और अमीनो अम्ल, किसमें, इस टेप्टम वाले परत में, टेप्टम वाले परत में, ये परागकोश के अंदर होता है। कितना होता है, परागकोश के अंदर, समझ रहे हैं ना, ये परागकोश के अंदर होता है। अब देखिए यहां पर दिया गया है 240 परागकण के निर्माण में कितने मातृ कोशिका होगी, कितनी मातृ कोशिका होगी, तो एक कितनी मातृ कोशिका होगी, एक परागकण में 4 मातृ कोशिका होती है। क्या होती है, एक पराग, लिखिए, एक परागकण में, एक परागकण बराबर रखेंगे, एक परागकण बराबर 4 मातृ कोशिका, क्या लिखिएगा, 4 मातृ कोशिका, 4 मातृ कोशिका होती है। जब 4 मातृ कोशिका होती है परागण, तो 240 पराग कण में कितना होगा, यानी क्या करेंगे, 240 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 6 24, यानी कितनी हो जाएगी, 60। क्या हो जाएगा, 60 मात्र कोशिका होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो मैंने कहा ना, इससे आएगा जरूर क्वेश्चन, 1 या 2। तो सब लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथियों एक और मेरा चैनल है जहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसका नाम, उस चैनल का नाम दिया गया है
यहाँ पे लिखिएगा ज्ञान परिवेश। क्या हो जाएगा? ज्ञान परिवेश। ज्ञान परिवेश इस चैनल पर आपको 12 का, ठीक ना, क्लास 12 का, 12th का क्या, फिजिक्स, क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन वहां भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, और इस चैनल के नीचे जो चैनल में माई ज्ञानपुर है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हूं, जाके वहां से भी आप लिंक से क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, तो आप लोग को क्लास अच्छा लगा ना, तो एक बार सब लोग कमेंट करके बताइएगा क्लासेस अच्छा लगा, और आगे क्या आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।